साबिक़े नंबर 42 यानी उर्दू प्रीफिक्सेस पार्ट 42। आज ज़िक्र ख़ाम और उससे बनने वाले शब्दों का। ख़ाम, देखिए खाम नहीं ख़ाम। ख़ाम का मतलब है कच्चा, इमैच्योर, असंस्कृत, बिना तजुर्बे वाला या बिना तजरीबा वाला और शुद्ध। और इसके अलावा कच्ची शराब को भी ख़ाम कह दिया जाता है। इससे बनने वाला एक शब्द देखिए ख़ाम अक़ल, जिसकी समझ बूझ कच्ची हो, जो अभी समझदार ना हुआ हो, जिसके पास तजर्बा ना हो, अनुभवहीन हो जो, यानी अपरिपक्व मति, ख़ाम अक़ल। फिर है ख़ाम अक़ली यानी समझ बूझ का कच्चापन, अनुभवहीनता, ना तजर्बाकारी, ख़ाम अक़ली। फिर ख़ाम आमदनी यानी कुल आमदनी जिसमें ख़र्च ज़ाहिर न किया जाए, ख़ाम आमदनी। और फिर ख़ाम कार। ख़ाम कार का मतलब है वो इंसान जिसके पास तजर्बा ना हो, अनुभवहीन, ठीक है, ना समझी का काम करने वाला भी इसका एक अर्थ है ख़ाम कार। और ख़ाम कारी कहते हैं ना समझी के काम करने को, वही अनुभवहीनता, ख़ाम कारी। फिर ख़ाम ख़याल। ख़ाम ख़याल का मतलब है बेवकूफ़, और वो जिसका ख़याल अच्छा ना हो, जिसके ख़यालात अच्छे ना हो, जिसकी विचारधारा ठीक ना हो, जो सही बात को भी गलत समझे, ठीक है, ख़ाम ख़याल। और इसके अलावा गलत ख़याल, बुरा ख़याल, कच्चे ख़यालात को भी ख़ाम ख़याल कहते हैं। फिर ख़ाम ख़याली, अभी जो मैंने अर्थ बताए ख़ाम ख़याल के, उनकी अवस्था को ख़ाम ख़याली कहते हैं, यानी बेवकूफ़ी, सही बात को गलत समझना, ख़यालात ठीक ना होना वग़ैरह वग़ैरह ख़ाम ख़याली कहलाते हैं। फिर है ख़ाम खू, नादान को कहते हैं, बेवकूफ़ को कहते हैं, वही एक्सपीरियंस जिसके पास ना हो उसे ख़ाम खू भी कहते हैं। और फिर है ख़ाम चर्म। ख़ाम चर्म का मतलब है इंसान का जिस्म, इंसान का शरीर, मनुष्य का शरीर, मानव शरीर, ख़ाम चर्म। फिर ख़ाम तबा। तबा है यानी तोए बेआइन, लेकिन आम तौर पर तबा बोल देते हैं लोग। ख़ाम तबा या ख़ाम तबा का मतलब है नासमझ, कम अक्ल, कच्ची समझ वाला, नादान वग़ैरह। फिर ख़ाम तबाई, नासमझी, कच्ची समझ के होने की अवस्था, ख़ाम तबाई। और फिर ख़ाम तमा, तोए मीम ऐन, ख़ाम तमा। तमा है लेकिन तमा कह देते हैं। ख़ाम तमा का मतलब है लालची, जिसको लालच रहता हो, हिंदी में लोभी और लोलुप भी कहते हैं, ख़ाम तमा। फिर ख़ाम तहसील। ख़ाम तहसील का मतलब है किसी ज़मींदार या ठेकेदार को मध्यस्थ बनाए बिना सरकारी लगान की वसूली, ख़ाम तहसील। और देखिए ख़ाम दस्त, वो व्यक्ति जिसको काम करने का तजर्बा ना हो, काम करने की प्रैक्टिस ना हो, ठीक है, काम करने का अभ्यास ना हो। और फ़ुज़ूल ख़र्च भी कहते हैं इसको, ख़ाम दस्त, फ़ुज़ूल ख़र्च, अपव्ययी। फिर ख़ाम दस्ती, फ़ुज़ूल ख़र्ची, अपव्यय, अनुभवहीनता, अनाड़ीपन, ख़ाम दस्ती कहलाता है। फिर ख़ाम पारा। ख़ाम पारा का मतलब है वो औरत जिसका कौमार्य भंग हो गया हो। और व्यभिचारिणी, इसके लिए और भी शब्द हैं लेकिन उनका इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सभ्य समाज में गाली माने जाते हैं। ख़ाम पारा का जो मैंने मतलब बताया, फ़िलहाल उससे काम चला लीजिए, ख़ाम पारा। फिर ख़ाम रीश। ख़ाम रीश का मतलब है बेवकूफ़, कमअक्ल, मसखरा भी इसका एक अर्थ है, यानी विदूषक। आम तौर पर बेवकूफ़ को ख़ाम रीश कहा जाता है। और ख़ाम सोज़। ख़ाम सोज़ का मतलब है वो चीज़ जो ऊपर से जल गई हो लेकिन अंदर से कच्ची हो, ठीक है, ख़ाम सोज़। और ऊपर से जल जाने और अंदर से कच्चे रहने की अवस्था को ख़ाम सोज़ी कहते हैं, ख़ाम सोज़ी। तो आज के वीडियो में आपने कितने शब्द जाने, बताइए ज़रा, कितने शब्द ऐसे थे जिनके अर्थ आपको नहीं मालूम थे, या कितने शब्द ऐसे आज मैंने बताए जो आपने आज पहली बार सुने? कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइए। मैं मोइन शम्सी हूँ, ये चैनल है अल्फाज आवाज़ अंदाज़। आता हूँ लेकर अगली बार बहुत अच्छे शब्द आपके लिए। सलाम हिंदुस्तान।